हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, ये जो आज की स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आपको इस स्टोरी के अंदर कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ग्रामर का, उसके बारे में भी आप जानेंगे। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देख लेते हैं। कहानी का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो है यम इम्प्रिजन्ड। देखिए, इम्प्रिजन का मतलब होता है किसी को पकड़ लेना, कैद कर लेना, किसी को कैदी बना लेना, बंदी बनाना, उसे इम्प्रिजन्ड कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? यम इम्प्रिजन्ड मतलब कि यम कैद में, और यम का मतलब है यमराज। तो दोस्तों, ये इस कहानी का जो है टाइटल है। अब मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम अ होली सेंट वॉज ट्रैवलिंग विद टू ऑफ हिज डिसिपल्स। क्या मतलब हुआ? वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। अ होली सेंट मतलब एक पवित्र संत। सेंट का मतलब संत होता है। एक पवित्र, होली मतलब पवित्र, एक पवित्र संत वॉज ट्रैवलिंग, वो यात्रा कर रहे थे। मतलब ट्रैवल मतलब सफ़र करना, यात्रा करना, सफ़र कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। विद टू ऑफ हिज डिसिपल्स। डिसिपल्स मतलब शिष्य। तो एक जो पवित्र संत थे, वो अपने दो शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। द इवनिंग हैड फॉलन। क्या मतलब हुआ? शाम हो चुकी थी। फर्दर ट्रैवल, जो फर्दर का मतलब आगे की, और जो आगे की ट्रैवल थी, आगे की यात्रा थी, वॉज डेंजरस। वो क्या थी? वो खतरनाक थी। दे सॉ। अब देखिए, ये सी की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब होता है देखना, और इसको कई लोग सा पढ़ते हैं, लेकिन इसे हमें सॉ पढ़ना है। तो क्या मतलब हुआ? दे सॉ, उन्होंने देखा। आ आयरन स्मिथ्स वर्कशॉप। आयरन स्मिथ का मतलब होता है लोहार। इसे आप ब्लैक स्मिथ भी पढ़ सकते हैं, और ब्लैक स्मिथ का मतलब भी लोहार होता है, और आयरन स्मिथ भी इसे कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? दे सॉ, उन्होंने देखा। आ आयरन स्मिथ्स वर्कशॉप, और उन्होंने एक आयरन स्मिथ मतलब कि सॉरी लोहार की वर्कशॉप को देखा। वर्कशॉप मतलब कारखाने को देखा। आउटसाइड द विलेज, गांव के बाहर। द हाउस ऑफ द आयरन स्मिथ। द हाउस ऑफ द आयरन स्मिथ वॉज नियर बाय। जो घर था आयरन स्मिथ का, लोहार का, वॉज नियर बाय, वो पास, वो नज़दीक ही था, पास में ही था। द सेंट सैड टू द आयरन स्मिथ। जो संत थे, उन्होंने उस लोहार से कहा, गुड मैन, अच्छे आदमी, वी वुड लाइक टू स्टे एट योर हाउस फॉर द नाइट। क्या मतलब हुआ? वी वुड लाइक टू स्टे, हम रुकना चाहेंगे, हम ठहरना चाहेंगे, एट योर हाउस, आपके घर पर। फॉर द नाइट, फॉर द नाइट मतलब रात के लिए। इट इज़ पॉसिबल। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और ये लिखा है इट इज़ पॉसिबल, तो शायद ये प्रिंट की प्रॉब्लम है। क्योंकि यदि हम किसी भी वाक्य को क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले किया जाता है। तो ये इट यहाँ गलत लिखा है, इसको ऐसे होना चाहिए, इज़ इट पॉसिबल। तो आप इसे ये मानिए कि ये लिखा हुआ है इज़ इट पॉसिबल। क्या मतलब हुआ? तो क्या ये संभव है? तो वो जो संत थे, उन्होंने उससे पूछा कि हम आपके घर पर रात बिताना चाहेंगे, क्या ये संभव है? द आयरन स्मिथ लखीराम। जो आयरन स्मिथ है मतलब लोहार, लखीराम बोर्ड, उसका नाम है लखीराम बोर्ड। बोर्ड का मतलब होता है झुकना, वो झुका। दैट विल बी माई प्लेजर, ये मेरा सौभाग्य होगा। आगे देखिए। लखीराम ट्रीटेड दैम लाइक गेस्ट। ट्रीट करने का मतलब होता है किसी के साथ व्यवहार करना। तो क्या मतलब हुआ? लखीराम ट्रीटेड दैम, लखीराम ने उनके साथ व्यवहार किया। लाइक गेस्ट मतलब कि मेहमानों के जैसा उनके साथ व्यवहार किया। इन द मॉर्निंग वाइल डिपार्टिंग। डिपार्ट करने का मतलब होता है किसी जगह से रवाना होना, किसी जगह से निकलना। तो क्या मतलब हुआ? इन द मॉर्निंग, सुबह में। वाइल डिपार्टिंग मतलब कि जाते हुए, या कह सकते हैं जाने के दौरान, रवाना होते हुए। द सेंट सैड, जो सेंट थे, साधु थे, सैड, उन्होंने कहा, गुड मैन, अच्छे आदमी, वी आर प्लीज्ड विद योर हॉस्पिटैलिटी। देखिए, प्लीज़ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, और हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है अतिथि सत्कार। तो उन्होंने क्या कहा? वी आर प्लीज्ड, हम बहुत खुश, हम खुश हैं। विद योर हॉस्पिटैलिटी, आपके अतिथि सत्कार से। आस्क फॉर 3 बोन्स,
बोन्स का मतलब होता है वरदान। आस्क फॉर 3, और आस्क फॉर मतलब होता है मांगना। आस्क फॉर 3 बोन्स, 3 वरदान मांगो। लखीराम हैड हर्ड दैट द सेंट्स हैड द पावर टू ग्रांट विशेष। क्या मतलब हुआ? हैड हर्ड, ये हियर की थर्ड फॉर्म है, और दोस्तों जब भी हैड के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट का टेंस होता है। तो क्या मतलब हुआ? लखीराम हैड लखीराम ने सुना, सुन रखा था, या फिर ये कह सकते हैं लखीराम ने सुना हुआ था दैट की द सेंट्स, जो साधु होते हैं, सेंट्स या साधु या संत, हैड द पावर, उनके पास शक्ति होती है, टू ग्रांट, प्रदान करने की, विशेष मतलब कि इच्छाओं को प्रदान करने की उनके पास शक्ति होती है। ही सैड, उसने कहा, ओ ग्रेट वन मतलब कि अच्छा है, इफ़ यू आर प्लीज्ड, अगर आप खुश हैं, ब्लेस मी, मुझे आशीर्वाद दें, टू बी यंग इवन एट द एज ऑफ 100, तो मुझे आशीर्वाद दें किस चीज़ का? टू बी यंग, जवान रहने का, इवन एट द एज ऑफ 100 मतलब कि 100 की उम्र पर भी। सो बी इट मतलब ऐसा ही हो। द सेंट सेड, जो संत थे उन्होंने कहा। आगे देखिए, लखीराम अगेन स्पोक, जो लखीराम है वो दोबारा बोला, ये स्पीक की सेकंड फॉर्म है। फॉर द सेकंड वन, दूसरी के लिए, ग्रांट मी, मुझे प्रदान करिए, दैट देयर बी नो डर्थ का मतलब होता है कोई कमी, देयर बी नो डर्थ कोई भी कमी नहीं होगी, ऑफ एनीथिंग किसी भी चीज़ की, इन माई होम मेरे घर में। फॉर द थर्ड बोन मतलब तीसरी वरदान के लिए, द आयरन स्मिथ, जो आयरन स्मिथ था मतलब कि लोहार, गॉट कन्फ्यूज्ड, वो थोड़ा कन्फ्यूज हो गया। ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था। ये डिड नॉट के बाद जब फर्स्ट फॉर्म आएगी तो पास्ट इंडेफिनेट का वाक्य होता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको इस चीज़ पर ध्यान देना होगा, पास्ट इंडेफिनेट में यदि हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जो कि नेगेटिव का होता है तो पहले हमें डिड नॉट का प्रयोग करना होता है, और डिड नॉट के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था, वॉट टू आस्क फॉर, कि अब वो क्या मांगे। वॉट टू आस्क फॉर मतलब अब वो क्या मांगे। ही लुक्ड एट हिज आयरन फाउंड्री चेयर, तो उसने क्या करा? ही लुक्ड एट हिज आयरन फाउंड्री चेयर, उसने अपनी लोहे की कुर्सी को देखा। ही लुक्ड एट हिज आयरन फाउंड्री चेयर मतलब जिसके जो पाए थे जो उस चेयर के, वो किसके थे? आयरन के थे, लोहे के थे। ही लुक्ड एट हिज आयरन फाउंड्री चेयर, उसने मतलब अपनी लोहे की जो कुर्सी थी उसे देखा। एंड ब्लर्टेड आउट, और उसने कहा, जल्दी से उसने कहा, हूएवर सिट्स ऑन दैट चेयर, जो भी उस कुर्सी पर बैठे, मस्ट नॉट बी एबल टू गेट अप, वो ना उठ पाए, वो अवश्य ही ना उठ पाए, मस्ट नॉट बी एबल टू गेट अप विदाउट माई विश, मेरी इच्छा के बिना। सो बी इट, ऐसा ही हो। सैड द सेंट मतलब कि संत ने कहा, एंड डिपार्टेड, और वो चले गए। ये डिपार्ट की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है चले जाना, किसी जगह से रवाना हो जाना। एंड डिपार्टेड, और वो वहाँ से चले गए। द टाइम पास्ट ऑन, जो समय था वो बीतता गया। लखीराम रिमेंड यंग, जो लखीराम था, देखिए रिमेन का मतलब होता है किसी अवस्था में बने रहना, तो आप इन वर्डों को भी नोट करें, ये आपकी इंग्लिश को और इम्प्रूव करेंगे। लखीराम रिमेंड यंग, जो लखीराम था वो जवान बना रहा। व्हेन ही वॉज 100 ईयर्स ओल्ड, जब वो 100 साल का था। यम द गॉड ऑफ डेथ, जो यम हैं, जो गॉड हैं किसके? डेथ के, यह कह सकते हैं मृत्यु के भगवान। केम टू टेक हिम, वो उसे लेने आए। ये कम की सेकंड फॉर्म में, केम मतलब आए, टू टेक हिम उसे लेने। लखीराम वॉज स्केर्ड, लखीराम जो है वो घबरा गया, डरा हुआ था। ही सैड, उसने कहा, लॉर्ड ईश्वर भगवान, सिट ऑन दैट आयरन चेयर, उस आयरन चेयर पर, लोहे की चेयर पर बैठ जाओ, फॉर ए वाइल, थोड़ी देर। आई विल वाइंड अप माई बिजनेस, मैं अपने बिजनेस को वाइंड अप कर दूँ। वाइंड अप का मतलब होता है किसी को समेट देना। आई विल वाइंड अप माई बिजनेस। यम सैट ऑन इट, जो यम थे उस पर बैठ गए। एंड गॉट इम्प्रिजेंट, और वो उसमें कैद हो गए। नाउ ही कुड नॉट गेट अप, अब वो नहीं उठ सकते थे। अनटिल, जब तक लखीराम विश्ड, जब तक लखीराम की विश मतलब उसकी इच्छा ना हो। लखीराम वुड नॉट विश दैट, लखीराम मतलब कि उस चीज़ की इच्छा नहीं करता, वुड नॉट विश दैट। लखीराम किल्ड अ चिकन टू सेलिब्रेट हिज अचीवमेंट, लखीराम ने एक चिकन को मारा, किस लिए? टू सेलिब्रेट, मनाने के लिए। हिज अचीवमेंट, अपनी अचीवमेंट को मतलब अपनी उपलब्धि को मनाने के लिए। आगे देखिए,
द चिकन केम अलाइव, जो चिकन था वो ज़िंदा हो गया, एंड फ्लू अवे, और वो दूर उड़ गया। विदाउट यम नो क्रिएचर वुड डाई, मतलब कि बिना जो यम है उनके कोई भी जो क्रिएचर है, प्राणी है, वो नहीं मरेगा। सिमिलरली, उसी तरह से द आयरन स्मिथ सेक्रीफाइस्ड अ गोट, जो आयरन स्मिथ था उसने एक गोट को, मतलब एक बकरी को क्या करा, सेक्रीफाइस किया, बलिदान दिया। सेक्रीफाइस करने का मतलब होता है उसका बलिदान देना। सेक्रीफाई किया क्या, एक गोट, एक बकरी को। इट्स हेड एंड बॉडी गॉट टुगेदर, जो उसकी बॉडी थी और जो उसका हेड था वो एक साथ हो गए। एंड इट रैन अवे, और वो भाग गए, दूर भाग गए। नाउ नो क्रिएचर वॉज डाइंग, अब कोई भी प्राणी नहीं मर रहा था। द एयर वॉज थिक, जो हवा थी वो गाढ़ी हो गई, थिक मतलब गाढ़ी। विद इंसेक्ट्स, कीड़ों के साथ या कीड़ों की वजह से। एंड वाटर वॉज फुल ऑफ जर्म्स, और जो पानी था वो वॉज फुल ऑफ जर्म्स, वो पूरी तरह से जर्म्स मतलब कीटाणुओं से भर गया। एंड क्रिएचर्स, और क्रिएचर्स से। लाइफ वॉज बिकमिंग हेल, जो लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब नर्क के समान बन रही थी। लाइफ वॉज बिकमिंग हेल। आगे देखिए, इट फ्राइटेंड लखीराम। फ्राइटन करने का मतलब होता है कि चीज़ से बहुत ज़्यादा डर जाना। इट फ्राइटेंड लखीराम, इस चीज़ ने लखीराम को बहुत ज़्यादा डरा दिया। ही रिलीज्ड यम, उसने यम को आज़ाद कर दिया। एंड दे डिपार्टेड, और वो निकल लिए मतलब रवाना हो गए। फॉर द अदर वर्ल्ड, दूसरी दुनिया के लिए। मोरल, इसकी शिक्षा क्या है? डेथ इज़ अ नेसेसिटी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। क्या मतलब हुआ कि जो डेथ है, मतलब कि जो मृत्यु है, इज़ ए नेसेसिटी, वो एक आवश्यकता है। किस चीज़ के लिए? फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, जीवन के सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल का मतलब होता है जीवन निर्वाह करना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डेथ एक आवश्यकता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, जीवन के निर्वाह के लिए। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी स्टोरी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, मेरा प्रयास पसंद आया हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं। शायद आपकी वजह से कुछ लोग इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।